आज प्रातः प्रातः एक वीडियो देखा, एक नेताजी का। एक भाई ला करके आया। हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, लेकिन वो भाई लेकर के आया। देखो ये मोबाइल में ये नेताजी ने वीडियो डाला है। वो नेताजी यूं कह रहे थे कि अरे भाई हम गाय नहीं कटवा रहे, हम तो बैल कटवा रहे हैं। अरे गाय सेवा करने वालों, गौ सेवकों, तुमको यही नहीं पता कि बैल अलग है और गाय अलग है? ये वो कह रहा था। अरे भाई हमारे पुराणों में लिखा है कि एक बैल की सेवा करने से 10 गाय की सेवा करने का फल मिलता है। एक बैल की रक्षा करने से 10 बैलों की रक्षा का फल मिलता है। और भोले तू कह रहा है कि बैल अलग है और गाय अलग है। अरे संस्कृत पढ़ो, गौ उभयलिंगी शब्द है। गौ का मतलब गाय भी होता है और गौ का मतलब बैल भी होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस क्षेत्र में रहने वाले वो नेताजी ने एक बात कही कि गाय की रक्षा तो करो, बैल अलग है गाय अलग है। मैं उन नेताजी को कहना चाहता हूं कि जरा एक बार हमारे तेजाजी महाराज, जो उसी क्षेत्र में जन्मे जिस क्षेत्र के नेताजी ने यह स्टेटमेंट जारी किया, जरा तेजाजी महाराज के जीवन चरित्र को तो पढ़ लो। तेजाजी महाराज लाछा गुजरी की गाय माताओं को बचाने के लिए गए और उन सारी गाय माताओं को बचा के ले आए। लेकिन लाछा गुजरी ने कहा, अरे तेजाजी सब गायें तो आ गई, मेरा एक फूटी आंख वाला बैल रह गया है और वो इन सब का मुखिया है। वो अगर नहीं आया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तब तेजाजी लीलड़ घोड़ी पर सवार होके दोबारा गए और उस काने बैल को, कैलडे को लेकर के आए और उसी युद्ध में उन पर प्राणघातक हमला भी हुआ और उनके प्राण गए। अब विचार करो, तेजाजी तो एक बैल को बचाने के लिए, सारी गाय माताएं पहले आ गई, सिर्फ एक बैल को बचाने के लिए वापस गए। और ये मतिमंद, दूध मुहा बच्चा जैसा लगने वाला नेता ये बोलता है कि गाय तो अलग है और बैल अलग है। मुझे ऐसे नेताओं पर विधायक महोदय जी तरस आता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जन्म देने वाली मां की तो पूजा करो और पिताजी को रोज जूता मारो। अरे गाय श्री कृष्ण को प्रिय है तो नंदी महादेव को प्रिय है। हम कैसे नंदी को गौ से अलग समझ सकते हैं? इसलिए अगर ये बात हमारे उन भोले पप्पू ब्रांड नेताजी के पास पहुंचे तो जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिनकी उम्र तो खूब हो गई है लेकिन अभी तक वो गाय बैल के मामले को समझ न पाए। तेजाजी के क्षेत्र में जन्म लेकर के भी अभी तक वो नहीं समझ पाए और शायद इसीलिए उन पर तेजाजी की कृपा भी नहीं हो रही है, इसीलिए वो अभी तक एक भी बार चुनाव भी नहीं जीत पाए हैं। अगर वो बैल को समझ जाते हैं तो शायद वो अच्छी राजनीति कर पाते, लेकिन धर्म को नहीं समझ पाए। और याद रखना, धर्म जीवन में है तभी सत्य शासन भी स्थापित हो सकता है। इसलिए चाहे गौ हो, चाहे बैल हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे बछड़ी हो, वो हम भारतवासियों के, सनातनियों के प्राण तत्व है। इसलिए हम किसी भी स्थिति में उनका वध चाहते नहीं।